सितंबर 2023 में G20 समिट का आयोजन भारत के न्यू दिल्ली में होना है और यह भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसके इश्यूज क्या हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, 2023 की प्रेसिडेंसी के क्या मायने हैं भारत के लिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें कि G20 ग्रुप क्या है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा है। G20 ग्रुप की स्थापना 1999 ईस्वी में हुई। 97-98 के आसपास साउथ ईस्ट एशिया में फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस हुई थी। उसके बाद इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम को बनाया गया था, जिसमें कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते थे। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यह माना गया और एक्सेप्ट किया गया कि इस फोरम में पॉलिटिकल हेड्स को भी बुलाया जाए। और G20 ग्रुप्स में 19 कंट्रीज प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन है। और G20 कंट्रीज ग्लोबल जीडीपी का मोर देन 80%, इंटरनेशनल ट्रेड का मोर देन 75% और वर्ल्ड पॉपुलेशन का मोर देन 60% कवर करता है। G20 समिट्स में मेनली मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे ही डिस्कस किया जाता है और ग्लोबली मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या हैं। G20 ग्रुप समिट में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, शेरपा ट्रैक और फाइनेंशियल ट्रैक। शेरपा एक पॉलिटिकल हेड्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग शेरपा होते हैं और ये मिलकर एक एजेंडा तय करते हैं कि आने वाले समिट्स में किन बातों पर डिस्कशन किया जाएगा और क्या इसका एक एजेंडा रहेगा नेक्स्ट G20 समिट्स के। और साथ ही ये सोशल इकोनॉमिक इश्यूज को भी डील करते हैं शेरपा ट्रैक। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ट्रैक है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स पार्टिसिपेट करते हैं और वही उसको लीड करते हैं। और मेनली जो भी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड, ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है फाइनेंस ट्रैक के थ्रू। लास्ट ईयर होस्ट करने वाला कंट्री प्लस जो करंट वर्तमान में होस्ट कर रहा है G20 समिट्स को और नेक्स्ट ईयर होने वाले G20 समिट्स की प्रेसिडेंसी करने वाले कंट्रीज को, इन तीनों को मिलाकर ट्राइका बोला जाता है। और इसके डिसीजंस नॉन बाइंडिंग होते हैं, मतलब किसी भी आप मेंबर कंट्री को फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप इसके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करें। G20 ग्रुप के जो समिट्स होते हैं उसमें जो मेनली इश्यूज एड्रेस किए जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड होते हैं। आपके फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, टैक्सेशन, ट्रेड, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, एंटी करप्शन, एंटरप्रेन्योरशिप, जेंडर इक्वालिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इस तरीके के इश्यूज को यहाँ पर एड्रेस किया जाता है। भारत की भी इसमें कुछ प्रायोरिटीज रहती हैं कि G20 ग्रुप्स में वो किन इश्यूज को लेकर आए यहाँ पर। जैसे कि टैक्स चोरी से रिलेटेड जो भी पैसा भारत का इंटरनेशनल बाहर यूरोप के देशों में चले जाता है या कोई अन्य देशों में चले जाता है, उससे रिलेटेड इश्यूज भारत डील करता है, यहाँ पर एड्रेस करता है। साथ ही पेरिस एग्रीमेंट को कैसे किस तरीके से फुल इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में हो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रिफॉर्म लाया जाए। तो जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडिया को डील करने वाले इश्यूज होते हैं वो यहाँ G20 समिट्स में इंडिया लेकर आता है। G20 ग्रुप्स की अपनी एक लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि कोई भी ये कंसेंसस या सर्वसम्मति पर पहुंच नहीं पाते हैं, इनका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, इसके जो डिसीजंस होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं। तो कई बार जो अच्छे डिसीजंस होते हैं वो भी मेंबर कंट्रीज इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के कारण। इसकी मेंबरशिप लिमिटेड है। इसको बात हो रही है कि G20 ग्रुप को और एक्सपेंड किया भी जाए, जैसे कि भारत ने प्रपोज भी किया है कि इसको मोर इंक्लूसिव बनाया जाए और अफ्रीकन यूनियन को भी G20 ग्रुप में शामिल किया जाए। 2023 में भारत में होने वाले G20 ग्रुप्स का जो समिट्स है उसकी जो मेन थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इसमें जो ट्राइकास कंट्रीज हैं उसमें इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील शामिल हैं। रशिया और यूक्रेन टेंशन के कारण भारत को एक फाइनल ज्वाइंट स्टेटमेंट ऐसा बना नहीं पाया है जो कि सभी मेंबर कंट्रीज को एक्सेप्टेबल हो। G20 समिट को होस्ट करना भारत की एक ग्रोइंग इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को भी दर्शाता है ग्लोबली, और साथ ही भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी इससे बढ़ती है। भारत के जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं या जो भी इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड एक्सपेंशन है उसमें भी काफी हेल्प मिलेगी इसको होस्ट करने के बाद। साथ ही क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज में भी ये भारत की एक लीडरशिप को प्रदर्शित करता है और भारत इसमें काफी अच्छा रोल निभा सकता है इंटरनेशनली। और नेक्स्ट टाइम कोई भी एक बड़ा समिट होता है वो भी भारत को अब उसकी मेजबानी करने का मौका मिलेगा इसके बाद। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।